हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं सभी को हम स्वागत करते हैं। कोलोसियों की पत्रिका से हम लोग बाइबल अध्ययन करते आ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, वचन की गहराई को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारी मन की आंखें खोल दीजिए। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। प्रभु, इसी पत्रिका में जो बात कलीसिया के लिए लिखे हैं, हम इसको जान सकें और समझ सकें और सीख सकें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें और एक मौका दिया है प्रभु के वचन से सीखने के लिए। प्रभु को धन्यवाद हो। हम सब जानते हैं कोलोसियों की पत्रिका किसने कोलोसी कलीसिया को स्थापित किया? एपाफ्रस। पौलुस इस कलीसिया को कभी विजिट नहीं किए, लेकिन उस कलीसिया के बारे में उनका पूरा जानकारी था और उस कलीसिया के लिए वो निरंतर प्रार्थना भी करते आ रहे थे। और पहले अध्याय में हम लोग देख रहे थे जो भेद बात था, सदियों से छिपी हुई बात था, जिस बात को अब्राहम नहीं जानता था, यशायाह नबी नहीं जानते थे, लेकिन अंतिम दिन में पौलुस प्रेरित के द्वारा ये प्रकट हुआ है। मसीह जो महिमा का आशा है हमारे हृदय में वास करता है। पहला अध्याय 27 पद में लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। पौलुस प्रेरित ऐसी बहुत गंभीर शब्दों को इस्तेमाल किया है मसीह कौन है इस बात को समझने के लिए। सारी सृष्टि में वो पहलौठा है और मुर्दों में से जी उठने में भी वो पहलौठा है। इसका अर्थ मैंने आप लोगों को समझाया है। इसका अर्थ ये नहीं है पहले यीशु मसीह को रचा गया है, नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम अच्छे से जानते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सारी वस्तुएं वचन के द्वारा, ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। इस समय हम दूसरा अध्याय की ओर अपनी ध्यान दें। कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय पहला पद पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरे शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। पौलुस इस पत्रिका के लिखने के समय जहाँ दूसरा एक शहर का नाम आया है लौदीकिया, और उन सबके लिए जिन्हें मेरी शारीरिक मुंह नहीं देखा है। लौदीकिया कलीसिया कहाँ पड़ता है? कोलोसी कलीसिया, जहाँ आप मैप में देखेंगे, कोलोसिया से 11 मील दूर पर ये लौदीकिया कलीसिया है। और एक कलीसिया है उसके नज़दीक है,
ओके, हेरापोलिस, वो कहाँ लिखा है? कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 16 पद में हम देखेंगे। कोलोसियों की पत्री 4 का 16, जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वो पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना, और ओके, और तुम भी पढ़ना, और अर्किपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। ओके, जगह का नाम नहीं। ये और एक जगह का नाम जो है, एक मिनट, इंग्लिश में उसका नाम था है 4:16 में, लौदीकिया के भाइयों को और और नुफास नहीं 4 का 13 पढ़ना, सॉरी। मैं उसका गवाह हूँ कि वो तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हेरापोलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता हूँ। ओके, मैं लौदीक आपके लिए मैं बड़ा परिश्रम करता हूँ, और लौदीकिया कलीसिया के लिए भी मैं बड़ा परिश्रम करता हूँ। उसके साथ और एक सिटी का नाम लिखा गया है, हेरापोलिस वालों के लिए। हेरापोलिस वो भी एक शहर है पास में, यानी कोलोसी कलीसिया के एक साइड लौदीकिया है, उसके पास में और एक शहर है हिरापोलिस। वहाँ के लोग भी पौलुस नहीं जानते थे, लेकिन इन कलीसियां के बारे में पौलुस प्रेरित को अच्छा ज्ञान है, क्योंकि एपफ्रस जो आत्मिक बेटा है पौलुस का, वो पौलुस से सीख के जाके कलीसिया स्थापित किया है, और उसके बारे में बराबर पौलुस को समाचार दे रहे थे। इसलिए जिस समय से इन कलीसियों के बारे में पौलुस प्रेरित सुना है, तब से वो परिश्रम करते हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं, यानी विश्वास से भटक ना जाएं और मसीह की शिक्षा को छोड़ के गलत शिक्षा में ना जाना। पौलुस के अंदर कलीसिया के बारे में एक बहुत बड़ा बोझ, उस बोझ के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय में लिखता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। हालेलुया। पौलुस अपनी स्पिरिचुअल सन्स के द्वारा स्थापित किया गया कलीसियाओं के लिए वो लगातार प्रार्थना में उठाता है, उनके बारे में सुनता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, और उन्हीं के लिए बराबर परिश्रम करता है ताकि वो गलत शिक्षा में ना जाए। इसलिए वो शुरुआत में ऐसे हम देख रहे हैं, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। प्रभु को महिमा मिले। अगले पद हम पढ़ेंगे ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में घटे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। यहाँ पर देखते हैं 2 अध्याय में वो बताया गया है that their hearts may be encouraged. ओके, हिंदी बाइबल में दूसरा शब्द लिखा हुआ है, ताकि उनके मनों में शांति हो। इंग्लिश में क्या लिखा है? that their hearts may be encouraged। जो ओरिजिनल मूल भाषा में यूनानी भाषा में लिखा गया है,
मैं परिश्रम करता हूँ क्योंकि वो प्रोत्साहित हो जाए। लेट देम बी एनकरेज्ड। हिंदी में शांति मिले करके लिखा है, लेकिन असलियत में लेट देम बी एनकरेज्ड। ओके, पटक ना जाए, ताकि उनके मनों में एनकरेजमेंट आ जाए, शांति हो, और वे प्रेम से आपस में गठे रहे। ओके, ये दूसरा आयत जो है, जो चैप्टर, जो दूसरा अध्याय का दूसरा वचन है, ये बहुत गहरी शब्द के साथ बताया गया। वो क्या क्या के बारे में वो कहता है, मैं क्या किन बातों के लिए परिश्रम करता हूँ करके भी मैं बोल सकता, हम देख ले सकते हैं, ताकि उनके मनों में शांति हो। ओके, ओरिजिनल में प्रोत्साहित हो, और वे प्रेम से आपस में गठे रहे। निट टुगेदर इन लव, परमेश्वर की प्रेम में गठे रहे। ओके, उत्साहित हो जाए, प्रेम में आपस में गठे रहें, दूसरी बात। और तीसरा जो है, ये पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। ओके, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, अंडरस्टैंडिंग, फुल assurance of all the riches of the full assurance of understanding. Let them attaining all riches of the full assurance of understanding. वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। आगे और लिख रहा है, और परमेश्वर पिता के वेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। हालेलुया, परमेश्वर पिता के वेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। यहाँ पर एक खास बात को पौलुस प्रेरित जो है हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरा पद फिर से आप एक बार सुन लीजिए। ताकि उनके मनों में शांति हो। उनकी मनों में शांति हो, ओरिजिनल में उनकी मन प्रोत्साहित हो, और वे प्रेम से आपस में घटे रहें। प्रेम से आपस में गटे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के वेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। आमीन। परमेश्वर पिता के वेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। ये वेद था, सदियों से ये वेद रहा। यहोवा परमेश्वर और मसीह, ये कौन है? दोनों कौन है? ये एक वेद के रूप में था, लेकिन अभी ये प्रकट हुआ है। हालेलुया, अभी ये प्रकट हुआ है। मसीह अपने लहू के द्वारा संसार को मेल मिलाप अपने साथ कर लिया करके वचन में लिखा है। मसीह लहू के द्वारा अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आत्मिक रूप में पिता था, और शारीरिक रूप में जब आया है बेटे के रूप में, और शरीर धारक लेने के समय, इनकारनेशन लेने के समय वो बेटे के रूप में आया। सेम गॉड, जो यहोवा परमेश्वर जिसने मूसा से बातचीत की और मूसा को व्यवस्था दिया है, वही परमेश्वर जब इंसान के रूप में आया है, मसीह के रूप में, अनॉइंटेड वन। क्राइस्ट मीन्स अनॉइंटेड वन। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं परिश्रम करता हूँ इस वेद को जान लो, अर्थात मसीह की पहचान लें। हालेलुया, हु इज क्राइस्ट। हालेलुया, इस बात को पहचानना, ताकि ये पहले वेद था, अब ये वेद नहीं है। हालेलुया, आपको प्रकाशन मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहला अध्याय 19 पद देखेंगे।
पहला अध्याय 19 पद में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्न इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हालेलुया। मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। इंग्लिश में इस प्रकार हम देखते हैं, it pleased the Father in him all the fullness should dwell. Hallelujah. And by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. फिर से पहला अध्याय 19 और 20 पद को हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री। क्योंकि पिता की प्रसन्नता पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हाँ, मसीह के अंदर फुलनेस ऑफ द गॉड हेड, उसके अंदर शारीरिक रूप में वास करें, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आमीन। अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने मसीह के रूप में आया, उनकी लहू के द्वारा संसार को, भले वो आकाश में हो वो धरती पर हो, अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या चाहे स्वर्ग में हो। हालेलुया। ये वेद है, इस वेद को पहचान लो। जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज यावे। लॉर्ड का जो इंग्लिश शब्द है, उस शब्द जो इब्रानी भाषा में यावे, याशुआ हा मसीहा इज यावे, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। इस वेद को समझ लेना, क्योंकि ये पहले गुप्त था, अभी प्रकट हमारे लिए हुई है। मसीह में सारी परिपूर्णता वास करता है, इसलिए यहाँ पर भी ये बात बताया गया, परमेश्वर पिता के वेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। टू अंडरस्टैंड, अगर इस सच्चाई को अगर एक व्यक्ति समझ लेता है, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हु जीसस, हु इज जीसस, यह मसीह कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। वो कहाँ है? वो अभी महिमा का आशा जो मेरे अंदर आपके अंदर वास करता है। द लिविंग गॉड dwells in us. हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जैसे मैंने पिछले दिनों मैंने बताया, हमारी 3 हिस्सा में अभी एक हिस्सा प्रभु का है। हालेलुया। शरीर मेरा है, प्राण मेरा है, बट द स्पिरिट इज जीसस क्राइस्ट। मसीह के साथ जो जुड़ गए हैं वो मसीह में एक आत्मा हो गए हैं, वन विथ क्राइस्ट। अभी मैं नहीं रखा, प्रभु मुझ में जिंदा है। शरीर मेरा है, दिमाग मेरा है, लेकिन प्राण आत्मा जो है स्पिरिट मसीह का है। हालेलुया। वी आर सुपर नेचुरल बीइंग। जो बॉर्न अगेन बिलीवर्स हैं, जो प्रभु को ग्रहण किया है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मसीह उनमें उनके अंदर 2-3 में एक हिस्सा है, वो प्रभु का आत्मा उनके अंदर वास करता है, और उन्हीं के द्वारा प्रभु चिन्ह और चमत्कार करेंगे। हालेलुया। इसी भेद को हमें पहचानना जरूरी है। इसलिए पौलुस जो है प्रार्थना करता है, आप लोग उत्साहित हो जाओ और प्रेम से आपस में गठे रहे। हालेलुया। प्रेम में गठे रहना। knit together in love. रोमियों की पत्री एफिसियों की पत्री 4:16 पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 16।
16 जिससे सारी देख जिससे सारी देख हर एक जोड़ की सहायता से हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। आमीन। किस प्रकार मसीह में हम सब एक शरीर है, देह है, कलीसिया मसीह का देह है, उसका सिर मसीह है। हर एक अंग जैसे जुड़ के एक साथ एक दूसरे के मदद करते बढ़ते जाते हैं, वैसे प्रेम में घटते जाना। निट टुगेदर इन लव, बिना भेदभाव के। ये नहीं बोलना ये मेरा काम नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। हाथ अपने मुंह से विरोध में नहीं बोलना, या मुंह कान के विरोध में नहीं बोलना, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक को हर एक के लिए आवश्यकता है। इसी प्रकार मसीह के देह में जैसे हम अंग हैं, वैसे प्रेम में घटते जाना। निट टुगेदर इन लव, बढ़ोतरी तभी होगा बिना कोई यानी भेदभाव के। हम एक दूसरे के लिए मदद करना जरूरी है, उसमें हमको एक साथ बढ़ते जाना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस कहता है सारा धन उसका ज्ञान पाए। परमेश्वर, ओके, उस वेद को तीसरा पद पढ़ेंगे। तीसरा पद जो है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारा भंडार छिपे हुए हैं। आमीन। पौलुस और एक खास बात इधर बता रहे हैं, जिसमें यानी मसीह यीशु में बुद्धि और ज्ञान के सारा भंडार छिपे हुए हैं। बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपे हुए हैं। इंग्लिश में इस प्रकार हम देखते हैं, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. All the treasures of wisdom and knowledge. ज्ञान बुद्धि का भंडार है। कहाँ छिपी हुई है? मसीह यीशु में ये बात छिपी हुई है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इब्रानियों की पत्री 10:2 पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 10:2। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इब्रानियों ना, ओके, ये वचन नहीं है। रोमियों की पत्री पढ़ें। रोमन्स 11:33 पढ़ें। रोमन्स का 11:33। आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसा अथाक और उसके मार्ग कैसी अगम है। आमीन। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का धन क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हालेलुया। ये परमेश्वर के ज्ञान लिखा है। सेम मसीह सारा बुद्धि ज्ञान का भंडार का, ऑल थिंग्स आर द हिडन ट्रेजर इन मसीह यीशु में सब मौजूद है। इट मीन्स सेम एज गॉड,
इस वेद इधर बताया गया है, जीसस इज द लॉर्ड, यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता है। हालेलुया। जो परमेश्वर में एक बुद्धि ज्ञान सारा भंडार है, यहाँ मसीह में सब बातें मसीह के अंदर छिपी हुई है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मसीह में सारा ज्ञान, हमारा जो काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी कुछ सलाह चाहिए, हमारे लिए सब उपलब्ध है। कहाँ पर है? मसीह यीशु में। हालेलुया। ही इज फुल ऑफ विजडम एंड ही इज फुल ऑफ नॉलेज। हालेलुया। मसीह हिडन, ही इज द श्रोता है, भंडार है बुद्धि और ज्ञान का। हमारे लिए जो बुद्धि की जरूरी है, ज्ञान की कमी है, हमको कहाँ से मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह में। सेम ही इज, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान अगम है, मसीह का है, दोनों एक है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। उसमें जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। हम जानते हैं, एक बार जब मत्ती रचित समाचार 12 अध्याय 42 पद में हम देखते हैं, द वन हु इज ग्रेटर देन द सोलोमन इज हियर। जो सुलेमान से बड़ा है वो आपके पास खड़े हैं। क्योंकि यहूदी, फरीसी, सदूकी लोग, शास्त्री लोग प्रभु को नहीं समझते थे। प्रभु ने इस शब्द को इस्तेमाल किया, सुलेमान की ज्ञान को सुनने के लिए दक्षिण की शीबा रानी सफर करके आई है। जिसने सुलेमान को ज्ञान दिया है वो आपके सामने खड़े हैं। मत्ती 12 का 42। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आमीन। आमीन। Jesus is the one who gave the wisdom to Solomon. The person one who is greater than Solomon is standing before you. और एक शब्द भी हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में, मत्ती 12 का 6। मत्ती 12 का 6 भी पढ़ेंगे। The one who is greater than the temple is here. पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। जो मंदिर से भी बड़ा है। आमीन। आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। मंदिर में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। मंदिर से बड़ा कौन है? परमेश्वर है। वो आपके सामने खड़े हैं। यानी जीसस इज प्रूविंग एंड टेलिंग हिज डिविनिटी। हालेलुया। मसीह कौन है? ज्ञान बुद्धि का भंडार है। मसीह कौन है? वो मंदिर से बड़ा है, वो स्वयं परमेश्वर है। कोराबा शेके रिखाला रबा। प्रभु ने अपने मुंह से प्रकट किया, द वन हु इज ग्रेटर देन द टेम्पल। टेम्पल में, महापवित्र स्थान में पिता परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया। द वन हु इज ग्रेटर देन द टेम्पल आपके सामने खड़े हैं। इसका मतलब प्रभु इशारा कर है, मैं ही वही परमेश्वर हूँ। को रबा शेके रिखाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार मसीह में छिपे हुए हैं। हमारे लिए जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी विजडम चाहिए, वो मसीह में छिपी हुई है। वो मसीह कहाँ है? अभी मेरे अंदर और आपके अंदर वो वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आगे पढ़ेंगे
4th verse. ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता हूँ। आमीन। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाले बातों से धोखा धोखा ना दे। ना दे। उन दिनों में बहुत से हेरेसी यानी रॉन्ग टीचिंग वो चल रहे थे। हम पहले से हम गलतियों की पत्री पढ़ने के समय बहुत हमने सुन चुके हैं। ओके, आप मसीह को ग्रहण करने से काफ़ी नहीं है, यहूदी रीति रिवाज के अनुसार ये सब फॉलो करना, ये टीचिंग भी आ गया यहाँ पर। उस ज़माने में और एक जुड़ था नॉस्टिसिज्म। नॉस्टिसिज्म यानी ज्ञान की खोज वाले, जो ज्ञान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉस्टिक। उनकी सिद्धांत के अनुसार मैटर इज इवल, यानी शरीर जो है बुरा है, आत्मा अच्छा है। उनका विचार है मसीह, ओके, मसीह जो है वास्तविकता में वो शरीर में पैदा हुआ है, लेकिन असली मसीह जो है बपतिस्मा में उनके ऊपर आया और सूली के जाने के पहले वहाँ से चले गए। स्पिरिट इज गुड, बॉडी इज इवल, ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन प्रभु ने मसीह में ये सिद्धांत गलत है। ओके, और कई चीज़ इसलिए उन लोगों ने बहुत रीति रिवाज, खाने पीने के ऊपर हर एक बातों में जो है परंपरा को लेके आए। ये सब दिखता है ज्ञान की बात, लेकिन वो शरीर की फायदा के अनुसार वो कुछ लाभ नहीं है। इसलिए पौलुस उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारी व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। वो कहता है भले मैं आपको नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में सुनते आ रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करते रहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 3 पद में हम देखते हैं, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। भले वो शारीरिक भाव से दूर में है, लेकिन आत्मिक भाव से उनका निकट है और उनके बारे में जानते हुए वो उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर देखते हैं दो बातों के लिए पौलुस कुलुसियों की कलीसिया और लौदे के लोगों के लिए, और जिन्होंने पौलुस के शारीरिक मुंह नहीं देखा है वो सबके लिए परिश्रम करता है, उनके लिए लिख रहा है। कहता है तुम्हारी व्यवस्थित जीवन को, यानी डिसिप्लिन्ड लाइफ, व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। व्यवस्थित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ और विश्वास की दृढ़ता, इनके बारे में मैंने आपके बारे में सुना है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। यानी पौलुस के अंदर इन कलीसियों के लिए बहुत बड़ा बोझ है, उनके बारे में सुनते हैं और उन्हीं के लिए प्रभु को धन्यवाद देके उन्हीं के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। इसलिए बोझ के साथ कहता है तुम्हें
कोई मनुष्य लुभाने वाले बातों से धोखा ना दे। बहुत से गलत शिक्षा है, इसलिए वो बार बार कहता है मसीह और परमेश्वर को भेद को समझ लो। मसीह में सारे ज्ञान और बुद्धि का भंडार उसमें छिपी हुई है। ही इज गॉड। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए वो इन कलीसियाओं के लिए, उन लोगों के लिए दिल से प्रार्थना करता है और उनके बारे में चिंता करके ये पत्रिका वो लिख रहा है। प्रभु को महिमा मिले। आगे पढ़ें 6वें वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु के प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन। हालेलुया। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके, लॉर्ड गॉड, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। प्रभु को महिमा मिले। पौलुस इस प्रकार कहता है, therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him। हम जानते हैं उन दिनों में रोम का हुकूमत चल रही थी। ओके, काइजर लीडर था। रोम का एम्परर का नाम काइजर एक टाइटल है। ओके, अगस्टस काइजर, जूलियस काइजर, ये काइजर एक टाइटल है। उस टाइटल में इतना पावर है क्योंकि रोम साम्राज्य में एम्परर ही लॉर्ड है, एम्परर ही प्रभु है। उनको जीएस गॉड का बेटे के रूप में मानते थे। ही इज द सन गॉड जीएस, जीएस देवता का डायरेक्ट सन करके एम्परर को मानते थे। इसलिए लोग जो है एम्परर को लॉर्ड, आप मेरा लॉर्ड है करके उनका आदर देते थे। अगर कोई मसीह को लॉर्ड कहेंगे, वो लोग सताए जाते थे। ये एम्परर को नहीं मान रहे हैं, अपने मसीह को लॉर्ड करें करके वो लोग सताए गए, लेकिन वो लोग स्थिर रहे। इसलिए पौलुस यहाँ पर लिख रहा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। अभी हमारे लिए एक ही प्रभु है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वी हैव वन लॉर्ड, वी हैव वन गॉड। प्रभु यीशु मसीह है। उसके कारण सताए गए, लेकिन विश्वास में मजबूत रहा। इसलिए पौलुस लिख रहा है, आप ग्रहण कर लिया है प्रभु के रूप में, वैसे ही उसमें चलते रहो। हालेलुया। अभी मेरे और आपके सामने एक सवाल है, हु इज जीसस टू यू? मसीह आपके लिए कौन है? ओके, मसीह आपके लिए कौन है? इस जीसस इज योर लॉर्ड? या यीशु मसीह आपका प्रभु है, या आपको चंगा करने वाला, आपको जरूरतों को पूरा करने वाला, बीमारी को ठीक करने वाला, चमत्कार करने वाला, उतने ही है। ओके, हु इज जीसस फॉर यू? जीसस इज लॉर्ड फॉर अस। वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। अगर जीसस इज लॉर्ड, ही इज द रूलर ऑफ आवर लाइफ। वो हमारा जीवन का जीवन में राज्य करने वाला है। लेट जीसस बी द रूलर ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में राज्य करने के लिए हम देंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, उसमें बने रहो, उसी में चलते रहो। 7वें वचन में हम देखते हैं,
और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। आमीन। उसी में, प्रभु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जैसे एक पेड़ अगर फलवंत होना है, उसका जड़ नीचे गहराई में जाके वो पानी ढूंढेगा, मजबूत रहेगा। जैसे जड़ में बढ़ते, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। नीचे जड़ पकड़ता है और साइड में वो बढ़ते जाता है। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ता होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। गिव थैंक्स इन एवरी सिचुएशन। जो मसीह को जान लिया, समझ लिया, वो हर परिस्थिति में क्या करेगा? प्रभु को धन्यवाद देगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे संसार में से चुन लिया। प्रभु धन्यवाद। आपने मुझे अपने लिए अलग कर लिया। प्रभु धन्यवाद। आपने मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद प्रभु। सारे रोगों से आपने मुझे छुड़ा लिया। धन्यवाद प्रभु। आपकी मार खाने से मैं चंगे हो गया हूँ। इसी प्रकार हर बात को वो धन्यवाद देगा। हालेलुया। प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किए हैं। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, और मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर, अपना रिवार्ड ना बना ले, ना लूट लें, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है। बहुत सी फिलॉसफी इस संसार में जो इंसान की ज्ञान है, बुद्धि की बातें हैं, परंपरा है, उसके वो आपकी रिवार्ड को लूटने ना पाए। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट। बहुत सी ज्ञान की बातें हैं। एक बात प्रभु यीशु मसीह भी चेतावनी दी है। मार्कुस रचित सुसमाचार 7 से 9 तक पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 7 वर्स 7 to 9। मार्क 7 to 9। ये व्रत मेरी उपासना करते हैं। ये व्यर्थ ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, आगे बढ़ना। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को
बुरा कहे बुरा कहें वो अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह वहाँ के लोगों को, आप अपनी परंपरा के कारण मेरी आज्ञाओं को क्यों टालते टाल हो। रहे हो? ओके, यू आर ब्रेकिंग गॉड्स कमांडमेंट। अपनी परंपरा को खड़ा करने के लिए, अपनी परंपरा को इज्जत देने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तुम टालते क्यों हो। टालते हो? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ओके, मनुष्य के द्वारा मैन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको धर्म उपदेश बना के वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। वही बात यहाँ पौलुस भी कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहार ना बना ले, और मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के ज्ञान के अनुसार नहीं। हालेलुया। एनी टीचिंग, कोई भी बाइबल की शिक्षा आप सुनते हैं, उस समय अगर वो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, उसको मत लेना। ओके, नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट। मसीह के शिक्षा से जो भी ज्ञान की बात तालमेल नहीं होता है, उसको लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है। ओके, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, जैसे बिजनेस वर्ल्ड है, ओके, कॉरपोरेट सोसाइटी में, ओके, वो शिक्षा देते हैं, फोकस ऑन यू। आप अपने बारे में सोचो, आगे पीछे क्या हो रहा है ध्यान मत दो। फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन सेल्फ, फोकस योर डिसिप्लिन। अपनी आप को अपने नियंत्रण में लेके आओ। फोकस एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ। स्वयं के ऊपर पूरा बढ़ावा और जोर देते। बिजनेस सेंटर में अच्छा लगता है, ताकि वो पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी केंद्रित करके सफल पा सकें। बट वी हैव टू कंसर्न अबाउट अदर्स। मसीह के अनुसार जैसे आप अपने में प्रेम रखते हो, वैसे एक दूसरे से प्रेम रखना। लव योर नेबर अस योर सेल्फ। कॉर्पोरेट शिक्षा में जैसे आप अपने बारे में फोकस करो, किसी का क्या हो रहा है चिंता नहीं करना। जो भी शिक्षा है मसीह की शिक्षा के लाइन में नहीं है, इट इज नॉट गॉड्स विजडम, इट्स फ्रॉम, अगर दूसरी ढंग से बोलेंगे, वो वर्ल्डली विजडम या डीमनिक विजडम, संसार की ज्ञान है, संसार की बातें हैं। लेकिन हमको मसीह के वचन के अनुसार जो भी बातें हैं, तत्व ज्ञान जो भी हो, मसीह के वचन के अनुसार होना जरूरी है। उसके द्वारा हम फरक सकते हैं। 9वीं पद पढ़ेंगे, कुलोसियों की पत्री 2:9। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणि है। ओके, थैंक यू। 9वीं पद में एक खास बात नबी वचन में लिखा है, उसमें यानी मसीह यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, देग वास परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इन हिम dwells all the fullness of the Godhead bodily,
and you are complete in him, who is the head of all principality and power. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। पौलुस एक खास बात को बता रहा है, हु इज जीसस, यीशु मसीह कौन है। हालेलुया, सारी ईश्वरिता, द फुलनेस ऑफ द गॉड हेड, परमेश्वर करके जो हम मानते हैं वो सब मसीह यीशु में शरीर के रूप में वास करता है। यानी गॉड इज स्पिरिट, सेम गॉड कम्स एंड ड्वेल्स इन बॉडीली फॉर्म, वो है मसीह यीशु। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हु इज जीसस, उसमें सारी परिपूर्णता शारीरिक रूप में आके वास करता है। इसलिए पौलुस ने पहले भी हमको बताया है, इसी वेद को पहचान लो, परमेश्वर पिता के वेद को, जो अर्थात मसीह को पहचान ले। इट वॉज सीक्रेट इन द ओल्डन डेज, बट नाउ इट रिवील्ड टू यू हु इज जीसस। सारी परिपूर्णता देह के रूप में आके वास किया है, वो स्वयं परमेश्वर है, मसीह। हालेलुया, सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व की सारी परिणता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। Hallelujah. He who is the head of all the principality and power. Jesus is the head of all the principalities, all the powers. इस बात को पौलुस क्यों कोलोसी कलीसिया के लिए, लौदीकिया कलीसिया के लिए और हिरापोलिस कलीसिया के लिए लिख रहा है, ताकि कोई उन्हें ना भटकाए, तत्व ज्ञान से धोखा ना खाए। हालेलुया, ये पौलुस कहता है कि इन हिम सारी ईश्वरित्व वास करता है। इस बात को जान लो और समझ लो, क्योंकि नॉस्टिसिज्म, वो लोग ये समझते थे शरीर जो है ईविल है, मैटर इज ईविल, स्पिरिट इज गुड। लेकिन वो बात गलत है करके इस वचन में लिखा है, शारीरिक रूप में सारी ईश्वरित्व आके वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तत्व ज्ञान की बात पर नहीं, परमेश्वर की वचन पर विश्वास करना। कोई भी आपकी तत्व ज्ञान की बात से आप धोखा नहीं खाना करके पौलुस जो है इस चिट्ठी को वो प्रयास कर रहा है, कलीसिया सच्चाई से भटक ना जाए। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, ये सत्य है। आमीन। मसीह शारीरिक रूप में संसार में आए, पिता को प्रकट किए। इसलिए जीसस का एक नाम है, वो अनंत काल का पिता है। हालेलुया, जीसस इज कॉल्ड द इटर्नल फादर। अनंत काल का पिता है, जो आत्मा के रूप में ओल्ड टेस्टामेंट देख रहे थे, वो शरीर में आगे आ गया, मसीह के रूप में आ गया, वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर और मसीह का भेद को समझ लो, इसी भेद में सारा धन है। हालेलुया, ऑल द ट्रेजर्स आर हिडन इन क्राइस्ट जीसस। जो भी आपका ज्ञान की आवश्यकता है, नॉलेज की आवश्यकता है, विजडम और नॉलेज, इट्स ऑल इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं पौलुस प्रेरित के
बोझ को हम समझने के लिए अपने अनुग्रह की प्रभु। लौदीकिया कलीसिया, कोलोसे कलीसिया और भी जो अन्य लोग जो पौलुस को मुंह नहीं देके हैं, वो भटक ना जाए, संसार की तत्व ज्ञान से धोखा ना खाए, वो मसीह में स्थिर रहें, जो प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया उसी में बढ़ते जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रेम में बढ़ते जाने के लिए लिखा गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रेम में आपस में घटे रहे, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, परमेश्वर पिता के वेद अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कभी भी हम मनुष्य की लुभाने वाले बातों से धोखा ना खाएं, और प्रभु तत्व ज्ञान की व्यर्थ बातों से प्रभु हम अपने आहेर ना बना लें, परंपराओं को नहीं प्रभु, आपकी वचन पर बने रहने के लिए मैं अनुग्रह कीजिए प्रभु। आपकी वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हम वचन में बने रहें, मसीह में बने रहें, प्रेम में बने रहें और उसमें बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन।